समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या होता है समांतर चतुर्भुज, किसको कहते हैं, किस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं, वही चीज़ हम इस वीडियो में आज जानेंगे। देखिए यहाँ पे 3 चतुर्भुज मैंने बनाया है और यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लिखा हुआ है वो एक समांतर चतुर्भुज का है। समांतर चतुर्भुज होने के लिए ये सब कंडीशन होना अनिवार्य है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक समांतर चतुर्भुज में पहला कंडीशन, विपरीत भुजाएं यानी कि अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे चतुर्भुज है ये तीनों, तो यहाँ पे विपरीत भुजा यानी कि अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट साइड है और ये दोनों अपोजिट साइड है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि यदि ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। और ये दोनों भी विपरीत भुजा है, अपोजिट साइड है, इसलिए इन दोनों का भी लंबाई समान होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे यदि 2.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों भुजा बराबर है, यानी कि पहला कंडीशन इसमें अप्लाई हो गया है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये दोनों विपरीत भुजा है और ये दोनों विपरीत भुजा है, ये दोनों विपरीत भुजा का लंबाई दोनों का बराबर है और ये दोनों विपरीत भुजा का लंबाई बराबर है। यहाँ पे बराबर है तो साइन दे देते हैं इसे, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लंबाई और ये लंबाई, ये दोनों विपरीत भुजा का लंबाई यहाँ पे बराबर है और इस भुजा का लंबाई और इस भुजा का लंबाई, दोनों भुजा का लंबाई यहाँ पे बराबर है। यानी कि ये तीनों चतुर्भुज पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे भी दे देते हैं साइन कि ये दोनों भुजा बराबर है और यहाँ पे ये दोनों भुजा बराबर है। अब दूसरा में क्या है, विपरीत भुजाएं समांतर यानी कि पैरेलल होती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दोनों भुजाएं बराबर थी, दोनों विपरीत भुजाएं अपोजिट साइड्स बराबर थी पहला कंडीशन में, और दूसरा कंडीशन में है कि अपोजिट साइड्स समांतर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये दोनों भुजा बराबर के साथ साथ अब दूसरा कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों समांतर है, देखिए ये दोनों लाइन समांतर है और यहाँ पे देखिए ये दोनों समांतर है। यहाँ पे भी देखिएगा तो ये दोनों समांतर है और ये दोनों समांतर है। यहाँ पे भी देखिएगा तो ये दोनों समांतर है और ये दोनों अपोजिट भुजा समांतर है। यानी कि दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया ये तीनों चतुर्भुज में। अब तीसरा है विपरीत कोण बराबर होते हैं। विपरीत कोण कहने का मतलब क्या है, अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे अपोजिट एंगल ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पे इस चतुर्भुज का नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पे सी, और इसको नाम दे देते हैं डी। तो यहाँ पे अपोजिट कोण कौन सा हो गया, कोण ए और कोण सी अपोजिट कोण हो गया। इसी प्रकार कोण बी और कोण डी क्या हो गया, अपोजिट कोण हो गया, अपोजिट एंगल हो गया। वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। दूसरा कंडीशन में ये दोनों भुजा समांतर लिख दिए हैं और पहला कंडीशन में दोनों अपोजिट साइड बराबर लिख दिए हैं। ये समांतर का साइन है, ये रेलवे पटरी जैसा। यहाँ पे हमने जो तीनों चतुर्भुज बनाया है वो तीनों चतुर्भुज ही समांतर चतुर्भुज है, तीनों चतुर्भुज, इसलिए तीनों समांतर चतुर्भुज का सेम ही नाम दे रहे हैं। इस चतुर्भुज में भी कोण ए बराबर कोण सी होगा और कोण बी बराबर कोण डी होगा, और इस समांतर चतुर्भुज में भी कोण ए बराबर कोण सी होगा और कोण बी बराबर होगा कोण डी। अब अगला कंडीशन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला कंडीशन चौथा कंडीशन में है, प्रत्येक विकर्ण यानी कि डायगोनल सारे चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका क्या मतलब है कि चतुर्भुज का विकर्ण, जैसे चतुर्भुज का विकर्ण क्या हो, ये रहा चतुर्भुज का विकर्ण, पहला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था विकर्ण, ये रहा विकर्ण। तो ये विकर्ण चतुर्भुज को 2 बराबर भाग में बांटेगा। यानी कि ये भाग ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, ये दोनों भाग बराबर बराबर होगा। यानी कि दोनों का एरिया, क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा। विकर्ण 2 बन सकता है, एक ऐसे विकर्ण बन गया और एक ऐसे विकर्ण भी बन जाएगा। तो ये विकर्ण 2 भाग में बांट दिया और ये विकर्ण भी 2 भाग में बांट देगा, ये यहाँ से यहाँ। जब इस विकर्ण को कंसीडर करेंगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। बराबर बराबर बांट रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसी प्रकार इसमें भी विकर्ण इस चतुर्भुज को क्या करेगा, 2 बराबर भाग में बांटेगा। ये विकर्ण 2 बराबर भाग में बांट दिया, ये विकर्ण भी लेंगे तो ये विकर्ण भी 2 बराबर भाग में बांट देगा। इसमें भी विकर्ण 2 बराबर भाग में बांट देगा और ये विकर्ण भी इस चतुर्भुज को 2 बराबर भाग में बांट देगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये विकर्ण 2 बराबर भाग में बांट दिया तो क्या अलग अलग एक त्रिभुज हो गया। जैसे ये इस विकर्ण को हम कंसीडर करते हैं तो ये चतुर्भुज 2 त्रिभुज में बट गया, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये वाला हो। और जब हम इस विकर्ण को कंसीडर करते हैं तब एक त्रिभुज ये बन गया और दूसरा त्रिभुज ये बन गया। तो जब हम इसको कंसीडर करते हैं तब लिखते हैं 2 भाग में कि त्रिभुज ए बी डी ये बराबर होगा एरिया किसके, बी सी डी त्रिभुज के, एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी। और जब हम इस विकर्ण इसी को कंसीडर करते हैं तब त्रिभुज क्या बनता है, 2 त्रिभुज, पहला त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी।
इसी प्रकार इन दोनों चतुर्भुज के लिए भी ये भी यही वाला रहेगा, यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब पांचवा कंडीशन है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांटता है। जैसे कि ये विकर्ण AC विकर्ण BD विकर्ण को दो बराबर भाग में बांट देता है। एक भाग ये रहा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, जहाँ दोनों मिल रहा है वहाँ पे हम मान लेते O। तो मैं क्या बता रहा था कि AC विकर्ण BD विकर्ण को दो भाग में बांटता है और दोनों भाग बराबर बराबर रहेगा। एक भाग BO है और एक भाग DO है, तो ये दोनों क्या रहेगा, बराबर बराबर रहेगा। इसी प्रकार BD विकर्ण AC विकर्ण को दो बराबर भाग में बांट रहा है, एक AO भाग में और एक CO भाग में, और ये दोनों भाग बराबर होगा, यानी कि AO इक्वल टू CO होगा और BO इक्वल टू DO होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिख दे रहे हैं, AO इक्वल टू CO एंड DO इक्वल टू BO। यहाँ पे भी ले लेते हैं, यहाँ पे O और यहाँ पे BO। अब अगला कंडीशन है छठा कंडीशन, जो कि अंतिम कंडीशन है, समान भुजा वाले आंतरिक कोण यानी कि क्रमागत कोण संपूरक होते हैं, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं सेम साइड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और क्रमागत कोण को इंग्लिश में कंसेक्यूटिव एंगल्स कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि समान भुजा वाले आंतरिक कोण, यहाँ पे समान भुजा क्या है, AB और DC है, तो ये दोनों भुजा के अंदर जो कोण बन रहा है वो कोण क्या होगा, आंतरिक कोण। तो A और D आंतरिक कोण हो गया। इसी प्रकार कोण B और कोण C आंतरिक कोण हो गया। तो ये कोण क्या होंगे, संपूरक होंगे, यानी कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोण A प्लस कोण D इक्वल टू 180 डिग्री और कोण B प्लस कोण D इक्वल टू, यहाँ पे C होगा, B कोण और कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोगों ने ये सब जो देखा छह चीज़, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म। और यहाँ पे ये तीनों चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये छह गुणधर्म इन तीनों चतुर्भुजों के लिए लगता है। लेकिन एक बात यह है, या प्रश्न कर सकते हैं कि यदि हमें कोई समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए कहेगा तो हम कौन से चतुर्भुज को बनाएंगे, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला। पहला वाला बनाएंगे कि दूसरा वाला बनाएंगे कि तीसरा वाला चतुर्भुज बनाएंगे। जब कोई समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए कहेगा तो तब हम इन तीनों में से किसी को भी नहीं बनाएंगे। जब तीनों में से किसी को नहीं बनाएंगे तो कौन से चतुर्भुज को बनाएंगे, तो ऐसा वाला इसका चतुर्भुज बनाना है। ये रहा वो चतुर्भुज, इसमें भी वही नाम दे देते हैं ABCD, और ये रहा समांतर चतुर्भुज। जब कोई समांतर चतुर्भुज बनाने बोलेगा तो ऐसा समांतर चतुर्भुज बनेगा। और इस समांतर चतुर्भुज में ये छह कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो जाते हैं, जो कंडीशन इसमें है वो कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे जो पहला आकृति है वो एक्चुअल में समांतर चतुर्भुज है, लेकिन एक्चुअल में यह एक आयत है, और यह समांतर चतुर्भुज एक्चुअल में एक वर्ग है, और यह समांतर चतुर्भुज एक्चुअल में क्या है, समचतुर्भुज है। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, और समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी है और ये भी है, यानी कि तीनों समांतर चतुर्भुज है। लेकिन ये एक्चुअल में आयत है, ये एक्चुअल में वर्ग है, और ये एक्चुअल में समचतुर्भुज है। लेकिन ये चतुर्भुज केवल और केवल समांतर चतुर्भुज है। ये ना तो आयत है, ना ही वर्ग है, और ना ही ये समचतुर्भुज है। आयत नहीं है, वर्ग नहीं है और समचतुर्भुज नहीं है, केवल और केवल यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आयत में ये छह गुणधर्म रहेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा गुणधर्म रहता है, जिसके कारण इसको समचतुर्भुज से आयत बोला जाता है। इसी प्रकार वर्ग में इन छह कंडीशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा गुणधर्म रहता है, जिसको कारण इसको अलग से नाम दिया जाता है, कहा जाता है वर्ग। इसी प्रकार समचतुर्भुज में भी है, इसमें ये छह कंडीशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा गुणधर्म होता है, जिसके कारण इसको समचतुर्भुज का नाम दिया जाता है। और ये सब स्पेशल गुणधर्म क्या है वो हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। अभी तक हमने समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म के बारे में समझा, लेकिन इसका एक्चुअल में जो डिफिनेशन होता है, जो परिभाषा है, वो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। इसका एक्चुअल में परिभाषा क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आमने सामने की भुजा मतलब AB और DC भुजा, ये दोनों भुजा, और AD और BC भुजा, ये दोनों भुजा समांतर होना चाहिए, उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजा को इंग्लिश में अपोजिट साइड्स कहा जाता है। उम्मीद है मैंने इस वीडियो में जितना भी बताया है उतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।